ओम शांति। आज 30 नवंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। मनमत और श्रीमत, सबसे पहले तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मनमत क्या होता है? मनमत का मतलब, जब भी रोल में जो आत्मा अपने मन के द्वारा पार्ट प्ले कर रही है, उस मन के द्वारा कोई भी इच्छा की जाती है, संकल्प किए जाते हैं, मन में जो भी संवेदनाएं, भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स जागती हैं, या मन के संस्कार जो कुछ भी रोल में होते हैं, उसको साक्षी होकर देखना और उसको देखते हुए उससे अपना ध्यान हटाकर अपने सत्य आत्मा पर केंद्रित कर लेना। जो बाप समान आत्मा है, उसका जो सत्य है, उस सत्य को जानकर उस पर अडिग रहना, उस पर अपने को हमेशा टिका कर चलना, ये होता है श्रीमत। और मनमत का मतलब, जैसे जब रोल में तो आपके कुछ होना है तो वो होकर ही रहेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट बंदी बनाई है। लेकिन इस रोल में आपके जो मन शरीर के द्वारा जो पार्ट बजवा रहा है, उस मन को अगर संकल्प भी आ रहे हैं, उसके द्वारा कुछ कहा जा रहा है या कोई एक्शन किए जा रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हिसाब किताब के अकॉर्डिंग या आपकी बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर मैंने उसको देखकर अपना सत्य समझ लिया कि वो मेरा सत्य है, तो मैं फिर उस संस्कार और संकल्प को और भी कड़ा कर लूंगी। माना उसको सच्चा सच्चा समझकर उसको अपनी पहचान बना लूंगी, और फिर जो मेरी आत्मा की जो मेरी सत्यता है उसको भूल जाऊंगी, उससे अलग हो जाऊंगी। इसलिए जब बाबा कहता है सन शोज फादर, तो मैं आत्मा निराकार परमात्मा की जो संतान हूँ, तो बाबा जैसा है वैसे ही मैं आत्मा हूँ। सदा ये याद रखना है। बाबा शांति का सागर है, मैं आत्मा भी शांति का सागर हूँ। बाबा प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद सबका सागर है, मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। बाबा में धैर्यता, बाबा में संतुष्टता सब कुछ है। बाबा इच्छा मात्रम अविद्या है, बाबा अकर्ता है, अभोक्ता है। मैं आत्मा भी अकर्ता, अभोक्ता हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, संतुष्ट हूँ, धैर्यवत हूँ, सब कुछ हूँ जो बाबा है। तो जब मुझे ये याद रहता है, तो मैं रोल के किरदार में चल रहे किसी भी एक्शन से, किसी भी मन की प्रभाव से, मन में चल रही चाहे भावनाएं हैं, चाहे डाउट्स हैं, चाहे संकल्प और संस्कार ही क्यों ना हो, सब कुछ ये रोल में है, ये मैं नहीं हूँ। सदा ये याद रखना और अपने को साक्षी की सीट पर बाबा के साथ कंबाइंड देखना, यानी सन शोज फादर, फादर के स्वरूप में खुद को टिका लेना। ये होता है अपनी श्रीमत पे चलना, मतलब अपनी नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलना। और हम रोल को छोड़कर अपने स्मृति से जब श्रीमत बाबा की स्मृति में अपनी मन को टिका लेते हैं, तो हम मनमत को छोड़कर श्रीमत पर चलते हैं, तभी बाप का शो कर सकेंगे। माना बाप समान स्थिति जो हमारी निराकारी स्थिति है, उस स्थिति से अनेक आत्माओं को हमसे साक्षात्कार हो सकते हैं, टचिंग हो सकती है, पता चल सकता है कि इनको पढ़ाने वाला या इनको इनके ऊपर स्पेशल जो ब्लेसिंग है वो परमात्मा की है। तब हमारे द्वारा परमात्मा का शो होगा। प्रश्न है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही है? किन बच्चों की? बच्चे मतलब आत्माएं जो रोल में डूबे हुए हैं, उनको रोल में डूबने से बचाने में, इसको कहते हैं बच्चों की रक्षा करना। हम्म, तो किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं, माना किन बच्चों को रोल में डूबने से बाबा खास ध्यान रखता है कि उनको जरूर बचाए। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा।
पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। अंगूरी माना चाटा मार देती है। तो यहाँ पर हम इसको दो भाव में सुन सकते हैं। एक, जब हम अपने को ब्राह्मण बीके बच्चे समझे, माना एक फिजिकल आइडेंटिटी के रूप में समझकर ये सुनेंगे, तो बाबा हमारी रक्षा करता है, माना ये ब्राह्मण शरीर की रक्षा करता है। हाँ, कहीं भी फंसने में, कोई भी प्रॉब्लम में उलझने में बाबा हमारे रोल को भी बचाता है। लेकिन इससे भी गहरी जो सूक्ष्म बात है वो आत्मिक लेवल पे, कि जब आत्माएं रोल में डूबी होती है और बाबा को पहचान कर पुरुषार्थ करती हैं आत्माभिमानी बनने की, तो उसमें जो आत्मा अपने सत्य को जानकर बाबा के साथ कंबाइंड रहकर रोल की झूठी पहचानों को बाबा को लौटाती जाती है, देती जाती है, वो बच्चे सच्चे हैं। माना हमें अपने सत्य की सदा स्मृति रहती है, और रोल की झूठी बातें, चाहे वो माया संकल्प में दे, चाहे संस्कारों में दे, चाहे वो धन की कमी या कोई भी बाहर की परिस्थिति के रूप में दे, लेकिन वो मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य बिल्कुल बाप समान है। जो इस स्मृति में होता है उसकी रक्षा तो जरूर होती है, माना अपने आप ही रक्षा होती है। फिर वो रोल में कैसे डूब सकता है? कभी डूब भी गया, लेकिन जैसे ही वो जागा तो उसको स्मृति आ गई कि वो ये नहीं है जो अभी तक वो रोल में कर रहा था, वो इससे परे साक्षी बाबा के जैसी ही एक संपूर्ण आत्मा है। तो उनकी अपने आप ही रक्षा होती रहती है ड्रामा में डूबने से। और जो बच्चे झूठ में डूब जाते हैं, माना ये रोल के किरदार को सत्य समझकर उसमें ही खोए रहते हैं, उससे पहचान बना लेते हैं, तो वो डाउट में और पढ़ाई मिस करने लगते हैं, डाउट में आ जाते हैं। यानी वो कुछ ना कुछ उनके अंदर झूठ है, माना वो अभी रोल की आइडेंटिटी को सच मानकर बैठे हैं। अगर रोल में कोई गलती हो गई, रोल में कुछ मिस हो गया, तो उसको सच मानकर इतना अपने ऊपर डाउट करने लगेंगे कि मैं पता नहीं बन ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का अमृत वेला मिस हो रहा है। अब अमृत वेला मिस होना एक ये फिजिकल बॉडी की रोल में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। लेकिन जो आत्मा है, अगर वो आत्मा जागृत नहीं है, बाप समान स्थिति में अपने को स्थित कर कर साक्षी दृष्टा की स्थिति सीट पर नहीं बैठा रही है, तो वो अपनी पहचान उस मिस होते हुए अमृत वेला ब्राह्मण की आइडेंटिटी से बना लेगी। और फिर उसको अपने ऊपर डाउट आएगा कि पता नहीं मैं तो ये कभी कर भी पाऊंगा कि नहीं, बाकी लोग तो इतना अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरा तो लगता ही नहीं कि मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, टाइम से बाबा की श्रीमत पर चल पा रहा हूँ। क्योंकि उसको लगता है श्रीमत है अमृत वेला, श्रीमत है बाहर की धारणाएं। लेकिन श्रीमत तो सबसे प्रमुख जो मुख्य बात है वो है अपने को बाप समान आत्मा की स्थिति पर सेट करना। जैसा मेरा बाबा है वैसी ही मैं हूँ, ये श्रीमत है। फिर रोल में तो किसी के 3 बजे से 2 बजे से उठकर बैठने का अमृत वेला भी चल रहा है, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, तो क्या वो श्रीमत कही जाएगी? ये सारी बातें जो है ये विधि है, हमको रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाने के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है, बट एक विधि है, एक तरीका है, जो आसान तरीका है कि जब हम दुनिया से कट कर मॉर्निंग में अमृत वेला उठकर बैठते हैं, तो उस समय हम अपने को याद दिला सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन बिजी रहते हैं और बाकी पूरे दिन में हमें याद नहीं रहता कि हम आत्मा है। तो हम शुरू के 1-2 घंटे अगर अपने को आत्मा की अभिमानी स्थिति में सेट कर ले, तो बाकी के पूरे टाइम हमें याद रह सकता है ना। इसलिए वो बाबा ने विधि बनाई है। लेकिन इसको गलत रूप से समझने के कारण हमने अपनी पहचाने बना ली कि अगर हम कोई फिजिकल धारणा नहीं कर पा रहे, मतलब हम एक अच्छे ब्राह्मण, अच्छे बीके नहीं हैं, तो अपने अंदर ही संशय आ जाता है, और फिर इस संशय में पढ़ाई भी मिस कर देते। क्या फायदा, उठ तो पा नहीं रहा हूँ, मैं तो नहीं चल पाऊंगा इस रास्ते पे, छोड़ो मुरली वुरली, अपना वही सही था, जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ ना, वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा से सच्चे रहो। कुछ भी गलतियां पुरुषार्थ में जो फिजिकल रूप में लग रही हैं कि धारणाओं में हो रही हैं, जो बाकी के लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, वो अगर हम सच्चे सच्ची बाबा को बताते रहे और हर पल बाबा के साथ स्मृति में रहे, अपनी हर गलती हर बात बाबा को बताकर अपने सत्य को बार बार याद करें, तो बाबा भी मदद करता है, हमारी रक्षा करता है और हमको संशय में आने से बचा लेता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, वो है संशय।
चाहे वो अपने ऊपर, चाहे वो ज्ञान के ऊपर, चाहे वो ब्राह्मण परिवार के ऊपर, किसी भी बात में संशय आया मतलब बाहर जा सकते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? चुंबक का मतलब अट्रैक्ट करती है। कोई कोई बच्चों को माया हर पल अट्रैक्ट करती है। हाँ, माया का मतलब ये बाहर की दुनिया, बाहर का देह भान, जिसमें वो अपनी फिजिकल या दूसरों की फिजिकल आइडेंटिटी से प्रभावित होते हैं ना। बहुत सारे ऐसे बीके ब्राह्मण बच्चे हैं जो दूसरों के पद, पोजीशन, रूप, नाम से बहुत प्रभावित होते हैं। किसी के बने हुए घर से, महल से, किसी की प्रॉपर्टी से, किसी की दूसरी दूसरी चीजों से उनको आत्माभिमानी स्थिति नहीं दिखती, क्योंकि खुद की आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है। तो उनका अट्रैक्शन हमेशा फिजिकल, ये जो पूरी माया नगरी है, पूरा ड्रामा है, उससे होता रहता है। तो किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? बाबा ने उत्तर दिया, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। वही सेम बात, जब तक कोई आत्माभिमानी नहीं बना है तो उसको देह के अभिमान में ही मजा आएगा। उसको देह की पहचाने, देह की खूबसूरती, देह के जो सुख साधन सुविधाएं है, उसमें जो नाम रूप में वसना होता है, उन सब चीजों में बहुत अट्रैक्शन होगा। साइंस की इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकली हैं, शो करने के लिए इतने दिखावा निकला है, तो वो बच्चे उसी चीज में ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, दूसरों की पद पोजीशन, कपड़े, है ना, ये सारी चीज, ब्रांड्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी बातें, माया की खूबसूरती जो है वो किसको आकर्षित करती है? जो आत्माभिमानी नहीं होते हैं। और जो आत्माभिमानी होते हैं उनको ये सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। भले ही वो उसमें रहते होंगे, उनके पास ड्रामा अनुसार अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे गैजेट्स हों, अच्छे कपड़े भी होंगे, लेकिन उनकी रग उसमें नहीं जाएगी। उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो तो ड्रामा अनुसार उनके पास है तो वो उसको यूज करते हैं। बट कुछ बच्चों के अंदर यही रहता है कि दूसरों ने ब्रांडेड घड़ी पहनी है, दूसरों ने क्या किया है, क्या फैशनेबल कपड़े पहने हैं, तो हम भी वही पहन ले, हम भी वही खरीद ले। तो ये चीजें हमें देखनी है कि माया कहीं हमें चुंबक बनाकर खींच तो नहीं रही। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। हम्म। तो देखो, बाबा ने कहा मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। मूल वतन यानी हम सब आत्माओं की जब शरीर से परे, ड्रामा से परे मूल स्थिति होती है, उस स्थिति में बाबा के साथ ही बच्चे रहते हैं। यानी आत्मा परमात्मा कभी जुदा हुए ही नहीं। अगर मूल स्थिति में देखें तो मूल स्थिति में आत्मा और परमात्मा सदा कंबाइंड थे। लेकिन जब हम ड्रामा में डूब जाते हैं, ड्रामा के अलग अलग रोल से अपनी पहचान बनाते हैं और ड्रामा को सच समझने लगते हैं, तब हमारी बाबा से, परमात्मा से डिस्टेंस हो जाती है, माना हम अलग हो जाते हैं बुद्धि से। मुख्य बात है बुद्धि की। जब उनसे बुद्धि से अलग हो जाते हैं तो ही हमारे अंदर जो भी रोल में कमी आती है, पतित होना होता है, वो सब बुद्धि से, बाबा से अलग हो जाने के कारण होता है। तो बाबा कहते, वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। हाँ, सभी आत्माएं, समझ नहीं आया मुझे ये वर्ड आपने जो लिखा, क्या मतलब है इसका? वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं, अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, एक्सट्रोवर्जन से। अच्छा, तो वहां से आत्माएं जब नीचे आती हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परम धाम बहुत दूर है और वहां से आत्मा डिस्टेंस कई लाइट ईयर का क्रॉस करके इस साकार लोक में आई है। दूर होने का मतलब और बिछुड़ने का मतलब है जब आत्मा विस्मृत हो जाती है, जब आत्मा भूल जाती है कि वो आत्मा है और अपनी पहचान शरीर, और शरीर में जो ये आत्मा के द्वारा पार्ट कर प्ले करने में जो मन का एक्स्ट्रा किरदार, एक्स्ट्रा रोल है, उससे अपनी पहचान जब बना लेती है तो उसको कहते हैं आत्माएं परमात्मा से बिछुड़ गई, आकर के अपना अपना फिर पार्ट बजाती है।
क्योंकि पार्ट बजाने के लिए उन्हें भूलना भी पड़ता है, नहीं तो वो अच्छे से पार्ट नहीं बजा सकती। अगर आत्म अभिमानी सदा रहेंगी और परमात्मा अभिमानी सदा रहेंगी तो फिर वो नेगेटिव पार्ट, माया का पार्ट कैसे बजाएंगी? तो नेगेटिव और माया का पार्ट बजाने के लिए उन्हें भूलना पड़ता है कि वो कौन है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती है। माना फिर उनके मन में जो परिवर्तन आता है वो आत्मा की सतो प्रधान स्थिति से तमो प्रधान स्थिति तक चेंज होता जाता है। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5,000 वर्ष है, आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। अब जैसे जिसको कहा जाता है कि जो ये वो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर से जो भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी। हाँ, आकाशवाणी तो नहीं करेगा बाबा अपने परिचय देने के लिए। तो बाबा को तो आकर ज्ञान देना होता है, समझ देनी होती है, जिससे हम अपनी पुरानी स्मृति में लौट जाएं। जो हम हैं ही, जिसके साथ हम सदा थे ही, उसको याद करें। क्योंकि बाबा के साथ हम बिछुड़े नहीं, बाबा के साथ हम बुद्धि से दूर हो गए। जैसे एक ही घर में रहते हुए भी अगर दो लोगों के बीच में माया आ जाती है, माना दूसरी दूसरी चीजें आ जाती हैं, उन मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड की जीवन में उसकी बिजनेस, उसकी दूसरी प्रायोरिटीज हैं, और वाइफ के जीवन में कोई और प्रायोरिटीज है, तो दोनों के बीच में बुद्धि से दूरी आ जाती है ना, तो उसको कहते हैं बिछुड़ गए। लेकिन जब दोनों को फिर से याद आता है कि हम तो कभी दूर हुए ही नहीं थे, हम तो साथ में ही रहते थे, लेकिन बुद्धि से बिछुड़ जाने के कारण हम उनसे दूर हुए लगते थे। तो ऐसे ही बाबा के साथ अभी भी अगर हम अपनी आत्मिक स्मृति से कंबाइंड रहे तो हमें अपना अनुभव होगा कि ये माया ने हमें बाबा से दूर किया था। तो बाबा को जब आना होता है तो ज्ञान से समझाते हैं, और वो ज्ञान कैसे देंगे? किसी के तन के द्वारा देंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं उतना ही कल्याण करते हैं। तो जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को जब भी शिक्षाएं देते हैं तो मुंह से समझा कर ही देते हैं ना, बात कर कर देते हैं। तो बाबा को भी हमारे जैसा एक शरीर लेना पड़ता है बात करने के लिए, समझाने के लिए। और फिर जो बाबा की बात को समझता है, अच्छे से धारण करता है, वो खुद ही अपना कल्याण करता है। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, उसके लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। तो टीचर माना सुप्रीम शिव बाबा, शिव बाबा का सुने माना बाबा जो सत्य बता रहा है कि बच्चे तुम तो बिल्कुल पवित्र हो, बच्चे तुम तो मेरे जैसी श्रेष्ठ महान आत्मा हो, तुम तो निराकार हो ना। बाबा ने हमारी स्वमान, हमें जो वरदान देता है, ये बाबा की हमारे लिए सत्य बातें हैं जो बाबा जानता है, याद भी है उसे, और हम भूल गए हैं। तो अब हम वो माने या ना माने ये हमारे ऊपर है। अगर अभी भी हम अपने पार्ट की कमजोरियों को सच मानेंगे, अपने अंदर के लो कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के क्रोध को, ईर्ष्या को, अलग अलग विकारों को सच मानेंगे, तो फिर हम उसी को ही बार बार यूज करेंगे, तो अपना कल्याण करेंगे। और अगर हम बाबा की श्रीमत, यानी बाबा ने जो हमारा सत्य प्रकाश हमें दिखाया, हमें जो हमारा स्वमान याद दिलाया, वो सच मानेंगे, तो हम अपना कल्याण करेंगे। बाबा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे अपने बारे में, अपना सत्य कैसे जानेंगे, परमात्मा जो हमें समझ दे रहा है वो कैसे हमें पता चलेगी, तो हम कैसे पास कर पाएंगे कलयुग को। बाबा कहते हैं यह भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। औरों को सिखलाने से क्या होता है? अपने अंदर रिवीजन भी होता है और अपने अंदर पक्का भी होता जाता है। तो इससे क्या होता है कि एज अ स्टूडेंट हम हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन जब दूसरों को सिखलाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। इसलिए दूसरों को भी सिखलाना है। फादर शोज सन, जो काम, जो कर्तव्य बाबा कर रहा है पढ़ाने का, वो हमको भी करना है। जिस्मानी फादर की बात नहीं। हम्म।
अब बाबा ने ये तो नहीं कहा कि कुछ ही लोगों को जो निमित्त बने हैं बस उनको ही पढ़ाना है ना। बाबा ने यहाँ जब ये कहा है कि सब औरों को सिखलाना है, तो मतलब बाबा के 100% बच्चों को कहा है, सब बच्चों को कहा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके लिए बाबा ने लिखा हो एक्सेप्ट दिस, इन बच्चों को छोड़कर केवल यही सिखला सकते हैं, यही पढ़ा सकते हैं। बाबा का हर बच्चा शिक्षा दे सकता है जिसने ये ज्ञान लिया, क्योंकि इस ज्ञान पे बाबा का ना सिर्फ बीकेएस का लेकिन नॉन बीकेएस का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है ना। तो भगवान के ज्ञान पर कोई भी अपने अथॉरिटी या अपनी अ, जिसको बोलते हैं कि जो लोग अपने अपना ठप्पा लगा लेते हैं ना कि सिर्फ हमारा ज्ञान है, नहीं, भगवान का ज्ञान सबके लिए है, इसीलिए वो भगवान है। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी फादर की बात नहीं, ये है रूहानी बाप। आत्माओं का पिता हो तो सबका पिता है। तो यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। माना जितना जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, अपनी आत्माभिमानी स्टेज बनाएंगे, उतना ज्यादा हमको ज्ञान धारण होगा, ज्ञान समझ आना शुरू होगा, और ज्ञान से ही हमको गहरे गहरे राज पता चलेंगे। और जब वो राज हमें धारण होंगे तो ही हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, और उससे फिर वर्षा पाएंगे। माना फिर तो सतयुगी जो हमको पद मिलना है वो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मुख्य बात है कि कलयुग में रहते हुए हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए जो हमें कलयुग के कोई प्रभाव ना पड़े, जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति, है ना। तो ये वर्षा यानी ज्ञान से ही मिलता है। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे। माना जो निरंतर सोल कॉन्शियस बनेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे, और जो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे वो नीचे रह जाएंगे, नीचे के पद में जाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। बाबा को याद करना माना अपने सत्य को याद करना, जिससे जो असत्य मनुष्य जीवन की बातें हैं वो भूलती जाएं, और फिर उससे हमें प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं, क्योंकि देह भान में ही सारे कर्म किए हैं, उसका प्रभाव भी हम पर इसीलिए पड़ता है। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। तो पाप आत्मा का मतलब ही है जब आत्मा का मन पाप करने लग जाए। पाप कब करेगा? जब अपने को शरीर समझने लगेगा, दूसरी आइडेंटिटी बना लेगा। जब परमात्मा से दूर हो जाएगा, परमात्मा के समान ही आत्मा है, और वो आत्मा से अलग अपनी पहचान बना लेता है, तो वो फिर पाप करने लग पड़ता है, शरीर देखने लगता है। बाबा कहते पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस वाली आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस मनुष्यों के सामने यानी देवताओं के सामने जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। हम ही पहले सोल कॉन्शियस थे और हम ही धीरे धीरे आकर बॉडी कॉन्शियस हो गए। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है, यानी श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, ये सदा ही पुण्य आत्मा है। उनको लगता है इन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिए, लेकिन ये बहुत कम को पता है कि पुनर्जन्म सबके होते हैं और वो नीचे गिरते जाते हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। माना जब सोल कॉन्शियस हैं तो फिर परमात्मा को क्यों याद करेंगे, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति होती ही परमात्मा समान स्थिति है, और उस स्थिति में कोई भी दुख नहीं होता, कोई भी अशांति नहीं होती, तो फिर परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है ना। जो हमारे आत्मा भाई सोए पड़े हुए हैं शरीर के किरदारों में, उनको भी जगाना है, उनको भी उनके किरदार से निकालकर सत्य में टिकाना है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना चाहिए। अब हमारी सेवा मुख से करनी होती है, क्योंकि बिना किसी को मुख से बोले कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सभी इतना रोल कॉन्शियस हो गए हैं कि कोई अगर उनको टच भी करे कोई सत्य ज्ञान तो वो उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह बॉडी की इंद्रियों में फंसे हैं।
तो उन्हीं इंद्रियों का यूज करके हम बच्चों को उन्हें जगाने का काम करना है। बाबा तो नहीं जाएगा एक एक को जगाने। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। परमात्मा के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। कोई भी धर्म वाला श्री कृष्ण को सब तो बाप नहीं मानेंगे। हिंदू भी श्री कृष्ण को बाप नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण को तो अपने छोटे से प्रिंस के रूप में सब देख सकते हैं, लेकिन कोई कहे वो पिता है, ये तो बात पचती नहीं ना। वो यंग दिखते हैं। तो और दूसरे धर्मों में भी जिस गॉड फादर को याद करता है वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो फिर वो फादर कौन है? आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। हाँ, जो आदि पिता है, जो एडम है, जो आदि मनुष्य है, जो खुद परमात्मा को याद करते हैं, निराकार को याद करते हैं, वो हमें भी उसी को याद करने के लिए कहते हैं। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। यानी ब्रह्मा है शरीर के फादर, जो सभी मनुष्यों के फर्स्ट, सबसे पहले परमात्मा के द्वारा रची गई या एडॉप्ट की हुई रचना है। समझाया तो बहुत जाता है। कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण, तो माया से हार खाते हो। अब यहाँ पर जंगल का मतलब क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जंगल नहीं जाते होंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी दो तरफ जाते हैं। एक है माया की दुनिया में वापस चले जाते हैं, और दूसरा है कि यहाँ रहते हुए जो उनका पुरुषार्थ होता है वो फिजिकल बॉडी की तरफ ज्यादा होता है, हठ योगी हो जाते हैं कि खाने पीने में ध्यान देंगे। है ना, अभी किसी ने पूछा था कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है या बोला जाता है कि आप खाने में सारा कुक्ड फूड छोड़कर रॉ फूड खाने लगो, सैलेड खाने लगो, ये करने लगो। ये सब चीजों में अगर हम ये संगम युग बिता देंगे, खाने की ही तरफ ध्यान रखेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो हम आत्माभिमानी कब बनेंगे? ब्रह्मा बाबा और दादियों के समय कभी डाइट प्लान तो ऐसा नहीं निकाला गया था कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए। आप ओवरवेट हो रहे हो, हमारी दादियां तो ज्यादातर ओवरवेट ही थी। हाँ, ये स्लिम ट्रिम ब्रह्मा कुमारियां तो अब निकली हैं, उसमें भी अभी इतना ज्यादा जो इतना खाने पर फोकस करवाया जा रहा है, बाबा के समय तो नहीं था। हाँ, सात्विक भोजन खाना है, बाबा की याद में बना खाना है, कोई भी तामसिक भोजन नहीं खाना है, अपने घर का खाना है, हाथों से बना शुद्ध खाना है। ये बात समझ आती है। लेकिन वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और दुनिया भर का हम दूध नहीं पीना है, वेगन, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं कई लोग, कई भाई बहनों के, कि ये कहा जा रहा है वेगन खाओ, ये सब क्या है? बाबा दूध नहीं पीता था। हाँ, घर वहां मधुबन में चाय नहीं बनती है। ये सब चीजों पे फंसे रहेंगे, ये माया है, ये जंगल में जाना है ना। तो लक्ष्मी नारायण स्लिम ट्रिम होते हैं। स्लिम ट्रिम होने के लिए आपको शरीर पे काम करने की जरूरत नहीं है। स्लिम ट्रिम होना ये शरीर का देहभान है। लक्ष्मी नारायण, जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो या होने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो विवेक आ जाता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको अपने आप ही खाने पर कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपको ऊपर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो अगर हमने, क्योंकि इसने भी शुरू के पुरुषार्थ में किसी किसी की क्लासेस सुनकर वो सब फॉलो करने की कोशिश करी, तो दिमाग खराब हो गया था। मतलब ये लगने लगा था कि मैं बाबा को कब याद करूँ। ये अब वो डाइट प्लान वो पूरा लिख लिया कि ये खाना है ये नहीं खाना है, वो 10 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे की, 16 घंटे की फास्टिंग, क्या है ये सब? आपको जब भूख लगे तो खा लो। आत्मा हो, आत्मा याद रखो, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो भी आपको करना है आत्म अभिमानी होकर करो। फिर आपको उसी स्टेज में अपने आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी भूख कम होती जाएगी। ऑटोमेटिकली आपका दूसरे दूसरे खाने पीने की बातों से ध्यान हटता चला जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते, हम पहले खाने से ध्यान हटाने के लिए खाने पे और ज्यादा ध्यान करते हैं कि ध्यान हटाना है, ध्यान हटाना है, ये भी तो उसका ध्यान करना ही हुआ ना। तो ये उल्टी बुद्धि है, ये जंगल में जाने जैसी बातें हैं।
आपको सिर्फ अपने नॉर्मल जैसे, क्योंकि नॉर्मल की जो रोज की खाने पीने की आदतें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप चल रही हैं, उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है ना। इसलिए आपकी बुद्धि सिर्फ बाबा को याद करने में लगनी चाहिए, और जो नेचुरली आपके शरीर के द्वारा पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो करते रहो। सिर्फ अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करो, खाओ पियो, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना शरीर बिगड़ेगा। ये जो बीमारियां आ रही हैं ये खाने पीने की वजह से नहीं आ रही हैं। ये बात ब्रह्मा कुमारी जब नहीं बोलते तो बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि बीमारियां क्यों आ रही हैं। बीमारियां आपके आपकी शरीर के साथ पहचान बनाने के कारण आ रही है। साइंस भी बोलता है कि मेजोरिटी जो बीमारियां हैं उसका कारण है आपकी साइको, क्या तो वो वर्ड होता है कुछ कुछ, साइकोसोमेट्रिक कुछ तो बोलते हैं ना उसको, कि वो मन गढ़ंत अ, शरीर के प्रति आपका आकर्षण है, उसकी वजह से कहानियां है कि आपको लोगों से अटेंशन चाहिए, या खुद ही नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए वो शरीर में बीमारी के रूप में दिखती है। या हमारा पिछले 63 जन्म का शरीर समझकर किए हुए कर्म है, उसका फल है। तो खाने पीने से वो कैसे खत्म हो जाएगा? साइकोसोमैटिक, ओके। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ और सिर्फ आत्माभिमानी, आत्मा की स्थिति में स्थित होते ही आपका शरीर से जब ध्यान हटने लगता है, तब जाकर आपकी बीमारियां आपको प्रभावित नहीं करती, तब आपका शरीर तंदुरुस्त रहने लगता है, और तब आपकी खुशी जो है वो आपके शरीर को चलाती है। इसीलिए जानकी दादी कहती थी कि मैं बहुत कम दवाइयों पे टिकती हूँ, मैं दुआओं पे टिकती हूँ। दुआओं का मतलब कि मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहती हूँ, इसलिए मैं चल रही हूँ इतने सालों तक, है ना। इसीलिए हमें उन सब चीजों से, जंगल का रास्ता नहीं लेना है ना। बाबा पाप समझाते, तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, यानी देह भान में आते हो, इसीलिए देह के पीछे पड़ जाते हो। मेजॉरिटी ब्राह्मण्स ये बातें, इनकी क्लासेस बहुत सुनने लगे हैं कि शरीर के लिए क्या किया जाए। हाँ, रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो, माना देह भान की ही तुमको पुरुषार्थ में लग जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। अंडरलाइन, जो लोग शरीर के आधार से पुरुषार्थ कर रहे हैं वो स्वर्ग में देरी से आएंगे। जो आत्माभिमानी होकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको पहले टिकट मिल जाएगी स्वर्ग की। स्वर्ग का मतलब फ्यूचर की दुनिया बाद में, लेकिन आपके अंदर जो स्वर्ग है, माना आपके अंदर जो जीवन मुक्ति की अवस्था है, वो पहले आ जाएगी। और जो शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखे, शरीर को कैसे बचाए, शरीर के लिए क्या क्या करें, उनके लिए वो जीवन मुक्ति की अवस्था यानी सदा स्वर्ग की अवस्था देरी से आएगी। तो अभी हमको तो अभी की चिंता है, हमको तो अभी चाहिए स्वर्ग, है ना। बाद में तो वो किसने देखा, जैसे कल बाबा ने कहा था, किसने देखा, वो तो जब मिलेगा तो मिलेगा। हमको तो अभी अंदर जीवन मुक्ति चाहिए, है ना। कई लोग कहते फ्यूचर का किसने देखा, ठीक है, हम फ्यूचर की चिंता नहीं करते, प्रेजेंट में चाहिए स्वर्ग। बाबा कहते यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। तो जितना सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे अंदर का स्वर्ग हमारे रोल में आ जाएगा। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, माना सेमी नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज ले ली है ज्ञान की, बट आत्माभिमानी नहीं बने हैं, उसको स्वर्ग नहीं कहते। थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है सेवाओं से, या दूसरों को ज्ञान सुनाकर, या थोड़ा बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन फुल सोल कॉन्शियसनेस को ही सतयुग कहेंगे। 100%, 25% कम हुआ ना त्रेता में, तो फ्यूचर का त्रेता जब आएगा सो आएगा, बट अभी भी हम अधूरा पुरुषार्थ क्यों करें, अधूरे में हाफ कॉन्शियसनेस का ज्ञान क्यों ले हम। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। पुरानी दुनिया है ही पूरी शरीर की, और नई दुनिया है ही पूरी आत्मा की। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। जो लोग त्रेता वाले गुण के होते हैं वो पूरी तरह नई दुनिया में नहीं जा सकते, उनको नहीं कहा जाएगा कि वो पास हुए। बाबा कहते हैं नापास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं। ये बाबा अपने बच्चों से कह रहा है। कई बच्चे ज्ञान को ठीक से समझते नहीं, रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, तो और देहभान में चले जाते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। नीचे ऊपर कौन होगा? जिसने आत्मा के सत्य को ठीक से जाना नहीं, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित नहीं हुए, वो अपने रोल के ऊपर नीचे होते खुद भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। किस बात की याद होनी चाहिए? अपने 100% सत्य की जो याद होनी चाहिए वो 100% नहीं रहती।
भूल जाते हैं और रोल के ऊपर नीचे होते से खुद भी अपनी अवस्था को गिरा लेते हैं। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। हाँ, ये भी समझना है, त्रेता वाले त्रुटि, ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, इसलिए नापास हो जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। अब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में तो आप क्लास रिपीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो पुरुषार्थ का एक ही टाइम है और उसमें जो हुआ सो हुआ, फिर तो दोबारा नहीं कर सकते। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं। हाँ, माना ज्ञान को हम नहीं धारण कर पा रहे हैं तो हम चल नहीं सकते, कई ऐसा समझते हैं। बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। माना किसी किसी को कितना भी गाइडेंस दो, कितना भी ज्ञान समझाओ, अपनी तरफ से सहयोग दो, लेकिन उनके अंदर वो पावर नहीं है, ड्रामा अनुसार तो नहीं बन पाते। अक भी फूल होता है। माना जो यहाँ पर दुख दे रहे हैं वो भी एक कांटेदार फूल के, फूल का नाम तो उसमें भी लगा है ना, अक को भी फूल का नाम दिया गया है। ये कांटे तो चुभते हैं। दूसरों को भी दुख देते हैं क्योंकि खुद सोल कॉन्शियस नहीं बनते। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे अभी। आगे बाबा कहते हैं, हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ एक होता है, अपने को आत्मा समझना। बाकी फिजिकल रूप में जो कुछ कर रहे हैं वो एक विधि है, आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आप अपने शरीर से डिटैच हो सको उसके लिए। बट कई बार हम शरीर से डिटैच होने के लिए जो हट ही अपनाते हैं, जो जिद करते हैं, जो शरीर से नफरत करते हैं, ये भी शरीर की तरफ और आकर्षण होना ही है। हमें ध्यान ध्यान रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने को आत्मा समझो तो बाकी चीजों से तो वैसे भी ध्यान हट जाएगा। और फिर आत्मिक स्थिति में आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि जिस समय जो चीज को आपके अटेंशन की जरूरत है वो काम अपने आप हो जाता है। अगर शरीर को दवाई की जरूरत है, शरीर को डॉक्टर की जरूरत है, शरीर को अच्छे न्यूट्रिशनल फूड की जरूरत है, तो आपकी वो आत्मा की जो विवेक है वो इस हद के विवेक से कई गुना ज्यादा है। ये जो हद के डॉक्टर्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर डॉक्टर है आपकी आत्माभिमानी स्थिति। तो जो बाप समान स्थिति में स्थित रहता है, आत्माभिमानी स्थिति में होता है, वो अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाता है। उसे पता है कि शरीर को कब क्या चाहिए। इसीलिए पुरुषार्थ अगर करना है तो सिर्फ एक बात का, कि मैं आत्माभिमानी बनूं। वो हर चीज, बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट सर्जन है, बेस्ट वकील है, बेस्ट जज है, जितना भी संसार का जो बेस्ट हो सकता है वो है सोल कॉन्शियस स्टेज। बाबा कहते देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है। फूल का मतलब ऊपर से बहुत मधुर है, नम्र है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है तो नीचे गिर गए, माना देह भान का कोई ना कोई उनके अंदर पहचान का ठप्पा लग जाता है।
हड़ गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। माना आए थे आत्माभिमानी बनने, लेकिन दूसरी चीजों को पकड़कर पहचान बना ली, यानी बॉडी में ही रह गए, बॉडी की कोई ना कोई कॉन्शियसनेस में ही फंस गए। इसको कहा जाता है ट्रेटर, यानी रावण के ही दुनिया में ही रह गए। आए थे राम की दुनिया में पूरी तरह जाने, तो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है, उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। भले ही बाबा की कितनी भी सेवा करी है, बाबा के नाम से बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत प्यार किया है, बहुतों को बाबा का बच्चा बनाया है, लेकिन अगर सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बना पाए तो ट्रेटर है। माना रावण की दुनिया में आपने कोई ना कोई शरीर और शरीर की पहचान से अट्रैक्ट होकर उसमें ही अटक गए, उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं, बाबा सारी झूठी पहचानों से हमें छुड़ाने आया है। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है ना। माया को भी पता है कि बच्चों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि बरसों से हम सबके अंदर एक स्लिम ट्रिम बॉडी का आकर्षण था, है ना। सेलिब्रिटीज को देखकर हर कोई स्लिम ट्रिम होना चाहता था, सुंदर दिखना चाहता था, तो ब्राह्मणों में भी वो इच्छा रह जाती है। तो जैसे ही खाने पीने की और बॉडी की बात आती है, बहुत लोग कान खड़े करके सुनने लगते हैं, अच्छा कैसे हम स्लिम ट्रिम हो सकते हैं, कैसे हम सुंदर दिख सकते हैं। ऊपर से करने लगे, आत्मा की सुंदरता की तो सारी बात ही भूल गए। हाँ, तो ये सारी चीजें माया जानती है, और इसीलिए माया ऐसे बच्चों को खींचती रहती है। माया को पता है कि किस बच्चे का किस चीज की पुरानी इच्छाएं थी, वो पूरी करे तो वो हमारी तरफ आ जाएंगे, और वो वाकई में वो उस तरफ चले जाते हैं। समझते हैं अपने को भी के ब्राह्मण क्लासेस भी वैसे ही चल रही हैं, तो समझते हैं सारे इतने सारे ब्राह्मण तो वही कर रहे हैं, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जो रोल कॉन्शियस बातें हैं वो मेजोरिटी को पसंद आती है और समझ आती हैं, जो सोल कॉन्शियस बातें हैं वो माइनॉरिटी समझने वाले हैं, वहां पे भीड़ नहीं दिखेगी आपको। बाबा कहते हैं कि इस समय चुंबक का रूप धरती है। कौन? माया। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है, शरीर से लेकर कपड़ों से लेकर घर और सेंटर की खूबसूरती, है ना। अभी तो सेंटर की खूबसूरती में कितने लोग आकर्षित होते, वो सेंटर में बहुत लग्जरी है, वो सेंटर में बहुत अच्छा बना है, वहीं सुनेंगे मुरली, वो तो बेकार है, वो तो पुराना है, वहां नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा ऐसा भी हो गया है कि जो चीज खूबसूरत है वहां पे जाते हैं ब्राह्मण्स भी। तो बाबा कहते हैं आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़े थे, ये फिल्म, ये टेलीविजन, ये थिएटर सब थोड़ी ना था, ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह राज को अच्छी रीति समझना चाहिए, हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है। तो ये जो बाबा के बच्चों में भी जो माया आती है ना, ये भी बाबा ने ही भेजी है, कि क्योंकि सबको तो महाराजा महारानी बना नहीं सकते, सबको तो सतयुग में भेज नहीं सकते, त्रेता युग वाले इसलिए मेजोरिटी हैं ना। मेजोरिटी ब्राह्मण क्यों ऐसे हैं? क्योंकि त्रेता युग की पॉपुलेशन ज्यादा है, और वहां पे जाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। तो हर चीज ड्रामा में एक्यूरेट है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ट बन गया है, पूरा भारत और दुनिया देखो। अब भारत में ही कितना स्वर्ग दिखता है ऑपोजिशन के लिए। हाँ, ताकि आत्माभिमानी स्थिति से बच्चे गिरे रहे तो थोड़ा पीछे बने रहे, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। हम्म। साइंस भी बहुत काम में आती है इस समय। साइंस जो रिफाइन होती जा रही है वो किसके लिए? हम देवताओं के लिए, जो देवता बनने वाले हैं उनके लिए। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। लेकिन साइंस के जो सुख आ रहे हैं उसको यूज करने वाली जो बुद्धि है वो तमो प्रधान है, और जब तक वो चले नहीं जाते तब तक साइंस पूरी तरह सुखदायी नहीं बन सकती। इसलिए वो तमो प्रधान और रजो बुद्धि को अभी खत्म करने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो ये हो गया बाहर की बात। लेकिन अंदर की बात करें तो हम भी जब साइंस यूज करते हैं, साइंस के साधन यूज करते हैं, तो हमारे भी आधे काम सुख देने वाले होते हैं, आधे काम दुख देने वाले होते हैं। तो पूरी तरह से ये साइंस का हम सुख ले सके उसके लिए हमारे अंदर पुरानी स्मृति का विनाश होना जरूरी है। माना पुरानी चीजें जो अच्छी लगती हैं देखने में सुनने में, उनका इंटरेस्ट आना पूरी तरह खत्म होना चाहिए, तब पूरी तरह ये साइंस सुखदायी बने। तो सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, जब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले
नंबरवार आते हैं। तो सतयुग की जो रिफाइंड साइंस है वो अभी बनती जा रही है और वो काम आनी है भारत के लिए। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। जब दूसरे नंबर के धर्म आते हैं तो फिर भारत का गिरना शुरू। फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं और फिर गिरते हैं। ब्राह्मण्स भी क्या करते हैं, पुरुषार्थ बढ़ाते हैं किसी तरह से, लेकिन फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं ना, क्योंकि जब नाम मान शान मिलता है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान छूने लगता है। तब जो गहरी बातें हैं, डीप बातें हैं जो नम्रता से आती है समझ में या अपने सोल कॉन्शियस स्थिति से समझ आती है, वो जाने बिना बस उसी से ही अपनी पहचान बनाकर खुश हो जाते हैं, जिसको कहते हैं माया के चंबे में आना। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। यानी जिस आत्मा को जगाया, सोल कॉन्शियस स्थिति को थोड़ा थोड़ा बनाया उसने, लेकिन ये जो देहभान की पुरानी दुनिया को छोड़ा तो देहभान की नई दुनिया को पकड़ लिया, वो है ब्राह्मण जीवन की दुनिया को, उससे पहचान बना ली, यानी फिर सो गए। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं। ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी न्यू नहीं है, नथिंग न्यू। सब ड्रामा की कहानी ऐसे ही बनी है, इसलिए चल रही है। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। किस बात की याद? अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की याद, जो बाबा के कॉन्शियसनेस पर टिककर ही हो सकती है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर ही हो सकती है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़े इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है। कर्म भोग का मतलब ही है बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जो कर्म किए उसके जब फल आते हैं तो उसको कर्म भोग कहते हैं। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। कर्म भोग किसको फील होता है? जो बॉडी कॉन्शियस है। अपने को आत्माभिमानी स्थिति में, साक्षी की स्थिति पे सेट कर लो तो कर्म भोग फिर आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ते। और सतयुग में तो सभी सोल कॉन्शियस होते हैं, इसलिए कर्म भोग की बात नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? क्या जमा कर रहे हैं हम? बताइए, 21 जन्मों के लिए हम क्या जमा कर रहे हैं, चैट पर बताओ। 21 जन्म क्या चलने वाला है हमारा, जो अभी हम जमा कर रहे हैं? राइट। स्मृति, आत्माभिमानी स्थिति, जो कि ज्ञान से बन रही है। करेक्ट। तो ये सोल कॉन्शियस स्टेज में सब कुछ, प्रकृति की हर चीज अपने आप अट्रैक्ट होकर भरपूर होती है। तो हमें अलग से धन कमाने जाना, अलग से शरीर को स्लिम ट्रिम रखना, अलग से शरीर को खूबसूरत बनाना, अलग से सुख साधन सुविधाएं नौकर चाकर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ आत्माभिमानी बन जाओ, आपका शरीर से लेकर बाहर तक की सारी सुख साधन सुविधा अपने आप जुड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए ये जो 21 जन्मों की बात है वो, उसके लिए हाईएस्ट ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान से ही सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी। तो बाबा कहते हैं जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, उनको ही 21 जन्म मिलेगा। अब ये बात हमने अभी बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में समझाई थी। 21 जन्म में एक जन्म ये वाला भी काउंट होता है जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका। लेकिन अगर इस एक जन्म में जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया तो हमारे लिए पूरे 21 जन्म नहीं है, क्योंकि फिर तो हम त्रेता युग वाले होंगे या फिर हम बाद के एक दो जन्म के बाद आएंगे, तो फिर वो 21 जन्म थोड़ी ना हुआ ना। इसलिए जीवन मुक्ति का अनुभव अभी ब्राह्मण जीवन में करके जाना है, तब 21 जन्म बोला जाएगा। तो ये अभी आत्मिक अवस्था को बनाना है। बाबा कहते हैं जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते, तो पूरा स्वर्ग का वर्षा है 21 जन्मों का, यानी इंक्लूडिंग दिस ब्राह्मण पार्ट ना। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। कुछ लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए पुरुषार्थ ना करने का,
तो कुछ लोग फिर नीचे गिरेंगे तो उसको लेकर ही कहते कौन करे इतना पुरुषार्थ, गिरना है ही। हाँ, ये सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। सबसे ज्यादा कौन गिरा? ब्रह्मा बाबा गिरे, का मतलब सारे पुरुषार्थियों में हाईएस्ट स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज ब्रह्मा बाबा की बनी थी। तो ब्रह्मा बाबा जब रोल कॉन्शियस हुए होंगे तो कितना उन्होंने अपने आप को गिराया होगा सोल, हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति से। हम लोगों की तो उनसे थोड़ी कम कम ही होगी, है ना। तो हमारे गिरने में इतना गैप नहीं है जितना उनके गिरने में गैप है, हाई सोल कॉन्शियस से लो सोल कॉन्शियस, लो बॉडी कॉन्शियस में आने में। तो इसलिए बाबा सबसे जास्ती गिरे। अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है, अंडरलाइन, पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली होता रहता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती पुरुषार्थ में। केवल हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हम अपने सत्य में टिक जाएं। उसके बाद देखो पुरुषार्थ में आपको लगेगा ही नहीं आप कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ अपने सत्य पे टिके रहो और पूरा ड्रामा अपने आप चलता रहता है, आपसे पुरुषार्थ कराता रहता है। तो बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है, तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है, अपने ऊपर ही नहीं विश्वास कर पाते हैं कि हम सत्य में झूठे नहीं, हम ईमानदार है ना। बाबा कहते हैं झूठ कपट छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते झूठ कपट? क्योंकि जो रोल में झूठ कपट चल रहा है उससे अपनी पहचान बना लेते हैं कि हम वैसे हैं और हमको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आत्मा अपने सत्य में ईमानदार है, जो एकदम पवित्र है, उसको अगर याद रखें तो ये झूठ कपट बहुत आसानी से छूट जाएगा। लेकिन माया संशय ला देती है, हम कैसे हो सकते हैं इतने ऊंचे ना, क्योंकि हमने ज्ञान को कभी ठीक से समझा ही नहीं। हमने सोचा कि जो दादी हैं, जो बाबा लोग हैं, उनका बहुत चरित्र ऊंचा था, हम लोग तो नीचे चरित्र वाले हैं। लेकिन चरित्र से ही देखते रहे खुद को, उतने सत्य को कभी पहचान कर उस पर टिके नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया बहुतों को संशय में ला देती है, सेल्फ डाउट आ जाता है। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो। सच्चा सच्चा चार्ट लिखो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बाबा आज मेरे से ये गलती हो गई। ये गलती होना रोल की बात है, ये सच्चा चार्ट नहीं है। सच्चा चार्ट ये है कि बाबा जो गलती हुई वो रोल में हुई, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ और मैं आपके समान आत्मा हूँ, वो रोल में नहीं हूँ। तन मन धन समय संकल्प सब कुछ तो आपको दे दिया, फिर ये रोल में मैं क्यों जबरदस्ती फंसूं? हाँ, ये रोल बना बनाई स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने मुझसे जो भी करवाया वो ड्रामा में नून था, और उस पार्ट से जो कुछ हुआ वो पार्ट भी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ आपके जैसी। ये है सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखना। पहले पहचानो पार्ट में क्या गलतियां हो रही हैं और फिर उसको परिवर्तन करके बाबा को सुनाओ, तब कहेंगे सच्चा सच्चा चार्ट। परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि रोल में जो बातें हो रही है वो शर्मनाक होती हैं और उसको समझते हैं वो सच है, तो इसलिए बताने में शर्म आती है, तो सच नहीं बताते। तो वह भी विकर्म बन जाता है, सच बताना चाहिए ना। विकर्म बन जाता है माना आपने जिस कॉन्शियसनेस से वो उस रोल के कर्म को देखा, एक्शन को देखा कि वो मैंने किया, गलत किया, अब उसका पश्चाताप जो आप करते चले जा रहे हो, ये भी विकर्म है। ये भी तो बीज बो दिया ना आपने दुख का। विकर्म करने का मतलब ही होता है जिसका फल दुख मिले। और जब भी हम कोई कर्म करते समय उसको ये समझते हैं कि गलती हुई, मरना उसका फल भी फिर हमको दुख देगा। और जब हमें ये याद रहता है कि वो कर्म ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट में था और वो रोल ने किया, लेकिन मैं सोल इससे न्यारी हूँ, तब मुझे उसका दुख नहीं होता और मैं परिवर्तन करके बाबा को सुनाकर अपने सत्य में टिक जाती हूँ। तब वो सुख का बीज बोया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये बीज बोया गया और इसका फल फिर मुझे प्रारब्ध के रूप में सतयुग में अच्छे पद में मिलेगा और सुखी जीवन मिलेगा। तो बाबा कहते हैं सच बताना चाहिए ना, अपने सत्य को जानो और सच बताओ, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। अगर दूसरों के आरोप को, दूसरों के ब्लेम को सच समझ लिया तो फिर क्या करेंगे?
जीवन भर हम उसको सोच सोच कर सड़ते रहेंगे। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसा करते हैं। तो गर्भ जेल का मतलब है जब आत्मा पिछले जन्म में जो शरीर छोड़कर आई है उसमें उसने शरीर के भान से शरीर छोड़ा, और अब वो सूक्ष्म शरीर से जब दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है तो उसके संकल्पों में पिछले जन्मों के किए गए रोल में जो विकर्म हुए हैं उसकी मेमोरी उसको गर्भ में परेशान करती है कि हाय मैं ये करके आया, मुझे अब इसका फल भोगना पड़ेगा। तो वो गर्भ में दुखी होती रहती है। इसीलिए 63 जन्म में गर्भ जेल कहा गया है और सतयुग में गर्भ महल कहा गया है, क्योंकि सतयुग में आत्मा कोई भी पिछली मेमोरी को लेकर नहीं जाती और किसी भी जन्म में वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, सोल कॉन्शियस है, इसलिए उससे विकर्म ही नहीं होते। तो उसके पास पश्चाताप करने जैसी या पुरानी बातों को लेकर दुखी होने जैसी कोई अंदर सूक्ष्म में संस्कार या संकल्प ही नहीं होते। इसलिए वो गर्भ में बहुत इजीली रहती है, वरना उसको शरीर का भान नहीं रहता। तो गर्भ उसके लिए कोई जेल नहीं है। यहाँ जेल इसलिए क्योंकि फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में अपने को एक फिजिकल बॉडी के अंदर पैक्ड महसूस कर रही है। तो इसलिए वहां पर गर्भ जेल में मार लगती है और गर्भ महल में बहुत खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। पाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बने हैं। मुलायम का मतलब अंदर से जो आत्माभिमानी होना चाहिए वो नहीं बने हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल होकर चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। जिसने ड्रामा नहीं समझा है वो हमेशा झूठी पहचानों से अपने को धोखा देता रहेगा, और जिसने ड्रामा समझ लिया वो अपने सत्य को जानता है कि मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही सुखी, मैं हूं ही सत्य में शांत और आनंदित। और ना सिर्फ मैं लेकिन हर एक को देखेगा। इसलिए वो बहुत मीठा, और बाबा जिसको कह रहे हैं आज मुलायम बच्चा ना, बाबा क्यों मुलायम है, इतने नम्र क्यों है, क्योंकि बाबा हमेशा आत्माभिमानी स्थिति को टच करते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी। बाबा से भी अगर कोई गलती ब्रह्मा बाबा के पार्ट में भी हुई तो बाबा जानता है ये मैं, मेरा रोल नहीं है, ये ड्रामा में कराया गया। तो बाबा अपने सत्य में स्थित हो जाता है, इसीलिए वो उसको लेकर पश्चाताप और अंदर से दुखी नहीं होता रहता। बाबा जानता है ड्रामा की भावी, समझाते भी है कि आगे फिर ऐसा ना हो, है ना। एक अपने पार्ट में भी ध्यान रखते हैं और दूसरों का भी बाबा ध्यान रखते हैं। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी और ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है, यह भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए बाबा की मुरली में, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी भी थे। तो कहीं कहीं कोई कोई बात में जो कंट्रास्ट मिलता है वो कहीं कहीं ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थी मत होती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो पता चलना चाहिए पढ़ने वाले को कि ये शिव बाबा बता रहा है या ब्रह्मा बाबा। तो बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ही समझो शिव बाबा समझाते हैं। यानी ब्रह्मा के मुख से भी अगर कोई राय दी गई है तो भी समझो शिव बाबा ने बताई है। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है और दादा भी है। यानी बाबा जब पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा के द्वारा कोई राय दी जाती है, अगर उसको भी आप मानते हो तो वो जरूर आपकी उन्नति के लिए है, आपके भले के लिए है ड्रामा अनुसार, इसलिए उसको भी मानना चाहिए। तो बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। माना जब मन खुश नहीं होता, मन में हलचल होती है, बहुत बेचैनी होती है, तो पता चल रहा होता है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ, कुछ है अंदर जो गलत सोच रहा हूँ, लेकिन माया वो सच्ची बात सामने आने नहीं देती। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरी मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। ब्रह्मा बाबा को सारी गाली कब मिली, जब शिव बाबा का रथ बने। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े।
ना। ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतना विरोध हुआ, उनको मारने तक आए, लेकिन बाबा ने उनको माया से बचा कर रखा। माया ये नहीं है कि वो मारने आया, माया ये है कि मारने आने पर बाबा को जो डर लगना था, उनकी अवस्था खराब होनी थी, बाबा ने वो नहीं होने दी, उससे बाबा ने बचा के रखा। तो बाप रक्षा जरूर करते हैं। बाकी तो ड्रामा अनुसार मारा या नहीं मारा वो तो ड्रामा में फिक्स था। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना, जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, अपने आप होती है। जितना आप अपने सत्य पर टिकोगे, झूठ नहीं देखोगे, तो अपने आप रक्षा होगी। झूठे की रक्षा नहीं होती, माना वो बार बार स्थिति में गिरेगा, उसकी हलचल उसे ही दुख देगी, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। और ये हलचल ही उसके लिए सजा है, क्योंकि आप बाबा के बनने के बाद खुश नहीं रह पा रहे हो, अचल अडोल नहीं हो, तो ये सजा है। इसलिए बाप समझाते हैं, माया तो एकदम नाक से पकड़ कर, आज फिर बाबा ने नाक पकड़ी है, बाबा रोज नाक पकड़ रहे हैं। माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं कि माया खा लेती है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पर पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मुरली पढ़ना ही छोड़ देते होंगे, लेकिन मुरली ऐसे पढ़ते हैं जैसे बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उसकी जो गहरी बातें हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा, कहाँ किसी का दोष है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। कहाँ बदल रही है? यहाँ बदल रही है, सबके अंदर पहले दुनिया बदलेगी। माया ऐसी अंगूरी मार देती है, माना चाटा मार देती है, जो वह खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। ना, युद्ध में क्या होता है, आगे से पीछे से साइड से कोई भी अटैक कर सकता है, तो बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। और हम लोगों में भी जब देखते हैं अंदर ही अंदर कोई बात हुई, माना परिस्थिति बाहर आई, लेकिन उसको हमने लिया कैसे? अगर हमने उसमें जो रिएक्शन पार्ट में दिया, उस रिएक्शन से हमने अपने को तुरंत न्यारा नहीं किया, तो फिर वो माया के रूप में हमारी स्थिति को गिरा देती है, हमारी खुशी छीन लेती है, मन में डाउट ले आती है कि पता नहीं सही किया कि गलत किया। और फिर उसी उलझन में हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि कोई भी बात मन में ना आने पाए जो मुझे बाबा से दूर कर दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं ना। अगर अटेंशन रखते हैं तो चाहे जितनी माया आ जाए उसको गिरा देते हैं, पछाड़ देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। कई बार ऐसी चीजें होती है ना जो हमको इस हद के बुद्धि से लगता है अच्छा नहीं किया, तो हम बाबा को बताते नहीं। लेकिन बाबा तो साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठा है, वो तो आपको जब आप उसको बताओगे तो बाबा तो यही कहेगा कि बच्चे वो तो ड्रामा ने तुमसे कराया, तुम क्यों उसका भार ले रहे हो? तुम तो हल्के रहो, तुम तो मेरे समान साक्षी होकर देखो मेरे साथ, अपने आप को सत्य कि में स्थित कर लो, पवित्रता में स्थित कर लो। तो वो जो ड्रामा का रोल बिगड़ के दिख रहा है, उससे मैं साक्षी हो जाऊंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन वो अपने अंदर जो झूठी बातें हैं वो सच मानकर बाबा को बताते नहीं। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके, माना आत्माभिमानी स्थिति बढ़ ना सके, अंदर में खटकता रहता है। फिर वृद्धि हो जाती है, यानी एक कोई बात को लेकर बात शुरू हुई थी और फिर वो अपने ही अंदर उसके कितने संकल्प चलते हैं जो पूरा भय, जो सर है भारी कर देते हैं। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे, कहा दो है तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दे। माया बड़ी दुष्टर है, एक दूसरे को देखकर बाबा को बता देते हैं। समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है, तो सर्जन से छिपाते हैं। ऊंचा पद वाला अपनी हर बात बाबा को शेयर करेगा और अपने सत्य पे जरूर टिकेगा। बाकी जो नहीं बताते वो जरूर नीचे पद वाले हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आय भी छोड़ती नहीं है। क्रिमिनल आय माना बार बार एक दूसरे को बॉडी के रोल में देखना, उसकी जो सत्य आत्मा है और ड्रामा को साक्षी होकर सबको निर्दोष दृष्टि से देखना, ये होता है सिविल आय। लेकिन जब हम लोगों के रोल से देखकर उनको जज करते हैं तो ये है क्रिमिनल आय।
तो जब तक हमारी 100% सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनी है तब तक हम जज करते रहेंगे, रोल देखते रहेंगे, माना क्रिमिनल आए रखेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं, काम वासना अकेले नहीं लेकिन कामनाएं भी, इच्छाएं भी, उसमें भी कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ना तो स्नेह के कारण याद करना है और ना ही किसी को नफरत के कारण याद करना है। किसी से में कोई रग ही नहीं रखना है, इंटरेस्ट ही नहीं रखना है, तभी उसकी याद नहीं आएगी, अदरवाइज याद आती रहेगी। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद भी नहीं आएगी। पवित्र पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है, या ना सिर्फ एक बाबा के सिवा किसी के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के सिवा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसी बाबा के सिवा जिन्हें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ना किसी की विशेषता को सोचेंगे ना किसी की बुराई को सोचेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे किसी में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है, बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो झूठ कपट है रोल में, और सच्चा सच्चा चार्ट का मतलब है अपने आत्मा के सत्य को बताना है बाबा को ना। झूठ रोल के झूठ को सत्य के, आत्मा के सत्य में परिवर्तन करके बाबा को सुनाना है। यह है सच्चा सच्चा चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके अंदर किसी व्यक्ति को लेकर कोई बात पुरानी परेशान कर रही है और आपको उसके प्रति नफरत आ रही है, तो ये है झूठ कपट, यानी ये रोल का झूठ है। माया दिखा रही है कि मुझे उससे नफरत है, लेकिन मुझ आत्मा का सत्य ये है कि वो आत्मा एकदम पवित्र है और मैं आत्मा भी पवित्र हूँ, और परम धाम में हम सब एक साथ एकदम लवफुल है। ये है हमारा सत्य। तो उस पार्ट के झूठ को, कपट को ज्ञान से सत्य में बदलकर बाबा को सुनाना ही सच्चा सच्चा चार्ट है ना। तो ये अगर हम उस अंदर की भावनाओं को एज इट इज बाबा को सुनाते हैं, माना परिवर्तन कुछ नहीं किया है, सिर्फ सुनाया है, तो उससे भी पाप आधे कटते हैं। लेकिन जब हमने उसको परिवर्तन करके सच्चा सच्चा बता दिया तो पाप पूरा कट जाता है, माना फिर उसका हिसाब किताब खत्म हो जाता है हमारे मन से। सारे हिसाब किताब कहीं और नहीं, मन में है ना। तो देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है, माना अपने सत्य से हटकर रावण के झूठ की दुनिया में नहीं चले जाना है। ये इसको कहते हैं ट्रेटर बनना। ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम यानी नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपना यानी रोल का अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। बाबा की सिर्फ एक ही श्रीमत है, अपने को आत्मा समझना, इसी पर चलना है। वरदान है, एक बाप में के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बहुत सारे आकर्षण आएंगे, जैसे परसों कहानी सुनाई थी ना, कि बाबा की समान स्थिति को अभी जीते जी अनुभव करने के पहले बहुत बातें आएंगी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी हमारी रोल कॉन्शियस स्थिति में फंसाने के लिए। तो इसलिए बार बार अपने को सिर्फ बाबा के प्यार में ही मगन रखें और किसी बातों में ना आए, तभी हम सब आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे बाप दादा ने कहा कि बाबा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बैठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, अंडरलाइन। अभी तक जो मेहनत करते आए वो मार्ग सच्चा मार्ग नहीं था, वो मायावी मार्ग था। लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। जो लौकिक के हाईवे होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम नीचे रास्ता बदल देते हैं, या कभी कभी हम वो कट भूल जाते हैं तो और आगे जाकर फिर यू टर्न लेकर वापस आना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जब बाबा के समान मैं हूं ही, ये सत्य भूलकर मैं अपने दूसरी देह भान की बातों को सच समझ लेती हूँ, तो मुझे फिर
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है इस आत्माभिमानी स्थिति को बनाने के लिए। तो मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो। माना मैं तो बस बाबा की हूँ और बाप जैसी हूँ, बस इसी में मुझे इंटरेस्ट है और मुझे कोई बात में इंटरेस्ट नहीं है। जब इतना आप बाबा के प्यार में लवलीन रहोगे तो मेहनत से छूट जाओगे। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, ना अपनी कमी कमजोरी, पार्ट की कमी कमजोरी, ना दूसरों की कमी कमजोरी, क्योंकि आपको अपने सत्य से इतना प्यार हो चुका है, बाबा के सत्य से अपने सत्य को मैच करने का प्यार हो चुका है। तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। फिर मुझे शरीर की कोई चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये फिजिकल दुनिया अट्रैक्ट नहीं कर सकती। स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। भगवान मिला है, इतनी बड़ी अगर खुश नसीबी महसूस होती है तो फिर चेहरे और चलन में वो दिखनी चाहिए। तो आत्माभिमानी स्थिति में अपने आप चेहरा और चलन एकदम चमकता है ना। अलग से खाने पीने की बदलने की जरूरत नहीं है, बॉडी को स्लिम ट्रिम करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चेहरा चमकेगा तो किसी का आपकी बॉडी पर ध्यान ही नहीं जाएगा, ना आपका ना किसी और का। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। अच्छा, आज 30 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। सेवा में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या है। त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय, संकल्प, संबंध, संपर्क सब सफल करते, सफलता मूर्त बनते हैं। तो सेवा में सफलता का मतलब क्या होता है? पहले आप कोई भी सेवा दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। ये सेवा जो दिखने में ऐसी आ रही है कि दूसरों की हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये आपकी अपनी सेवा हो रही है। और उस सेवा की सफलता का मतलब है कि हमारी अपनी आत्मिक अवस्था बढ़ती जाना। अगर हम कोई भी स्थूल या सूक्ष्म या ज्ञान की बात सेवा के रूप में दूसरों को के लिए सोच के कर रहे हैं, माना ये सच्ची सेवा नहीं, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में ही सेवा होती है। इसके अलावा जो भी सेवा है वो केवल ऊपर ऊपर की है। तो उसके लिए त्याग और तपस्या। त्याग किस बात का? इस ड्रामा के हद की सारी बातों का त्याग। मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मेरी विशेषता ये है, मेरा गुण ये है, मैं इतनी चीजों का अथॉरिटी हूँ, इंचार्ज हूँ, कुछ भी कोई भी ड्रामा की पहचान जो मिली है उसका त्याग। यहाँ तक कि संकल्प, संस्कार और इस रोल में चल रही एक एक बात का त्याग। और तपस्या है 100% बाबा के साथ उनके जैसी ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर की स्थिति पे अपने को उसके उनके जैसा स्थित करना। ये है तपस्या करना। माना बार बार फिजिकल रोल की आइडेंटिटी से निकलकर अपने सत्य के आइडेंटिटी यानी तपस्वी मूर्त बाप समान स्थिति में टिकना। तो ये है बाप की लगन में लवलीन होना। और जो बच्चे ऐसी स्थिति में रहते हैं वो हर समय सेवा कर रहे होते हैं। वो अगर कहीं बैठे हैं, कुछ कहीं नहीं जा रहे, तो भी सेवा कर रहे हैं। और वो 4 लोगों के बीच में कोई काम कर रहे हैं और लेकिन उस स्थिति में स्थित है तो भी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए सेवा कभी बंद नहीं होती, सेवा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सेवा मतलब सेल्फ सोल कॉन्शियस स्टेज। तो सोल कॉन्शियस स्टेज से जो सेवा होती है वही मुख्य और मेन सेवा है। बाकी तो जो जितनी देखने में आ रही है वो निमित्त मात्र, ड्रामा अनुसार एक सीन चल रहा है सेवाओं का, लेकिन अंदरूनी जो आत्मिक अवस्था है वही सच्ची सेवा है। तो वो सेवा हर समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।